हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल। ओके, तो बेसिकली आज की क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो कि प्रिज्म पे बेस्ड होगा। ओके, एंड देन आफ्टर दैट हम लोग रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो क्वेश्चन। दे रखा है अ प्रिज्म इज मेड अप ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. If the angle of minimum deviation is equal to the refracting angle of the prism, calculate the angle of the prism. Okay? सबसे पहले देखो क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रहा है कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिंग एंगल। ओके, तो अब यहाँ पे समझो पहले कि रिफ्रैक्टिंग एंगल किसे कहते हैं। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन और रिफ्रैक्टिंग एंगल इक्वल है। रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स दिया है 1.5। ओके, तो पूछ रहा है फाइंड द रिफ्रैक्टिंग एंगल और एंगल ऑफ प्रिज्म। तो रिफ्रैक्टिंग एंगल को ही एक नाम से बोलते हैं, डैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, एंगल ऑफ प्रिज्म। और मैं बताया था कि एक फार्मूला होता था जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था, और मैं बोला था ये सीबीएसई बोर्ड्स के एग्ज़ाम में डायरेक्ट प्रूफ पूछा जाता है। डैट इज म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम, मतलब मिनिमम डेविएशन, प्लस रिफ्रैक्टिंग एंगल और एंगल ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a/2। मैं बोला था इस फार्मूला को याद भी कर लो, प्रूफ करना भी समझ लो, सब कुछ इसका सीखना पड़ेगा आपको, तभी आप बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स लाएंगे, है ना। जैसे बोर्ड में देखो ये प्रूफ डायरेक्ट पूछा जाता है। ओके, अब बताओ इसको कैलकुलेशन किया जाए भाई, सिंपल से सब कुछ दिया हुआ है। 1.5 इज इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल डैट इज a, बोथ आर इक्वल। इट मीन्स a प्लस a इज 2a, 2a/2 इज a, यानी हम लोग सिर्फ लिख सकते हैं यहाँ पे a अपॉन साइन a/2। ओके, अब देखो जो यहाँ पे मैथ्स में जिसको फार्मूला याद होगा ट्रिग्नोमेट्री का, मल्टीपल्स एंगल्स और सब मल्टीपल्स एंगल, तो यहाँ पे सब मल्टीपल्स एंगल्स का कॉन्सेप्ट लगेगा, फार्मूला लगेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 साइन a/2 इंटू कॉस ऑफ a/2 अपॉन साइन ऑफ a/2। साइन ऑफ a/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, उधर कितना बचा 2 cos a/2। ओके, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 1.5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ a/2। ओके, तो इसको आगे करोगे तो a/2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3/4 हो जाएगा इसको करोगे तो। ओके, इसलिए a इज इक्वल टू व्हाट, a इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस 2 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ 3/4। दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, और यू कैन से रिफ्रैक्टिंग एंगल। रिफ्रैक्टिंग एंगल को ही कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिंग एंगल। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, है ना। थोड़ा सा इससे अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। ओके, समझ में तो आ रहा है ना। बस क्वेश्चन लिखे कॉपी में और उसके बाद उसके सॉल्यूशन करना सोचिए। सॉल्यूशन करने से पहले आपको ये क्वेश्चन पढ़ते के साथ आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन कहाँ से और कुछ फार्मूले पे बेस्ड है। देन आफ्टर दैट सॉल्यूशन में जाइए, यानी कि क्वेश्चन लिखने के बाद तुरंत न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू कर दे और कुछ पता ही नहीं कि जाना किधर है ना। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए फेस AB ऑफ prism as shown in figure. A liquid of refractive index mu is placed on the face AC of a prism. Thin prism is made of glass of refractive index 3/2. Find the limit of mu for which total internal reflection takes place on the face AC. 60, 30 and 90. ओके, जो डायग्राम दिया है उसको देखो, डायग्राम दिया हुआ है ये। ओके,
ये 90 डिग्री है, ओके, ये 30 डिग्री है, दिस इज 30 डिग्री एंड दिस वन इज 60 डिग्री, ओके। इसके जो ये B है, ये A है और ये C है, ओके। इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर वाटर रखा हुआ है, इस सरफेस AC के ऊपर जो है वाटर रखा हुआ है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दैट इज 3/2 दिया हुआ है, ओके। चलो, तो और ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है कितना, सॉरी इसका वाटर दे रखा है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है क्या, नहीं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ही है, बोला इसका रेसी का तो लिमिट पूछ रहा है, इसका दे रखा है 3/2, ओके। चलो अब क्या करेंगे, बोल रहा है फिगर में कि ये रे ऑफ लाइट यहाँ से इंसिडेंट किया, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, रे ऑफ लाइट यहाँ से इंसिडेंट किया, ओके, नॉर्मल इंसिडेंस के यहाँ से कैसा इंसिडेंट किया, नॉर्मल इंसिडेंस में तो सीधे जाएगा। चलो, ये जाने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, मतलब इधर आ गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। तो पूछ रहा है म्यू का वैल्यू बताओ, है ना, यही पूछ रहा है। तो देखो इसका क्या करना है, सोचो। सबसे पहले अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट आया तो आपको यहाँ पे दिमाग लगाना चाहिए, मतलब सोचना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन है कहाँ से। तो सबसे पहली बात तो ये प्रिज्म का क्वेश्चन है, ओके। दूसरी बात, एक कॉन्सेप्ट इसमें जो यूज कर रहा है डैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। जैसे ही आपके पास दिमाग में आया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका मतलब अगर मान लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो ये होना चाहिए क्या, एंगल आई इज ग्रेटर देन सी, क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल क्या होता है भाई, सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ व्हाट, 1/μ रिलेटिव, है ना। म्यू रिलेटिव मीन्स व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, साइन इनवर्स ऑफ, अब देखो यहाँ पे ये वाटर है और ये ग्लास है, ये वाटर है और ये ग्लास है। तो अब बताओ, ये वाटर, ये लिक्विड बोल रखा है ना, ये लिक्विड बोल रखा है, वाटर नहीं बोल रखा है, लिक्विड बोल रहा है। अब लिक्विड, अगर वाटर नहीं बोला है, लिक्विड बोला है, ठीक है कोई बात नहीं। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको नहीं मालूम, बट ये देखो, अगर सबसे पहली बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, मैं 2 कंडीशन लिखवाया था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए सबसे पहले तो ये बात होना चाहिए कि लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करना चाहिए। देखो ये डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम में जाना चाहिए था, यानी सही है, ओके। यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, यानी 1/3/2 म्यू, ये लिख सकते हैं क्या, 3/2 म्यू लिख सकते हैं, ओके। इसका मतलब C इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2μ/3 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ से देखो तो अगर I इज़ ग्रेटर देन साइन इनवर्स ऑफ 2μ/3 होना चाहिए, ओके। अब I कितना है वो आपको सोचना पड़ेगा। तो देखो अगर ये 60 डिग्री है और ये 90 है, तो ये 30, देन इट इज 60 डिग्री, ओके। इसका मतलब यहाँ से I क्या पता होगा, I इज 60 डिग्री। कैसे निकाले देख लो, ये 90 है, ये 60, तो ये कितना हो जाएगा 30, देन ये 30, तो ये कितना हो जाएगा 60, तो ये 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स ऑफ 2μ/3 होगा, बिल्कुल होगा। इसका मतलब अगर हम लोग साइन को इधर ले लें तो साइन 60 डेट इज व्हाट, √3/2 शुड बी ग्रेटर देन 2μ/3, है ना, 2μ/3। इसका मतलब क्या होगा, आगे अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्या लिखेंगे बताओ, लिख सकते हैं इसको क्या, 3√3/4 लिख सकते हैं। इट मीन्स म्यू शुड बी लेस देन 3√3/4, म्यू शुड बी लेस देन 3√3/4। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी इसका लिमिट क्या होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। अगर इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे दैट विल बिकम लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास दैट इज 1.5, ओके। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। मतलब इसका जो म्यू का जो वैल्यू लाई करना चाहिए इससे छोटा ही होना चाहिए, 3√3/4 से छोटा ही होना चाहिए, तभी यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ओके।
तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, है ना। अब दिखना कि एक सिंकेज का बुक है, उसमें यही क्वेश्चन गलत तरीके से किया हुआ वहाँ पे, है ना, तो ध्यान देना। अब वहाँ पे क्वेश्चन क्या ले रखा है कि इसको डेंसर मीडियम ले रखा है, इसको रेयरर मीडियम रखा है। तो अगर ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है तो क्या रिफ्रैक्शन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट ही है कि रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाना चाहिए, तो ये डेंसर होना ही चाहिए। अब इसमें उसमें दे रखा है कि ये डेंसर मीडियम है, तो वहाँ पे गलत है। ओके, तो ये दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, है ना। बस इसी तरह का क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ बस उसको ध्यान से देखते जाना है। कुछ क्वेश्चंस और भी मैं करवाऊँगा एडवांस लेवल का। दिस क्वेश्चन यू कैन से लाइक अ जेईई मेंस टाइप प्रॉब्लम। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 का रहा, ए रे ऑफ लाइट सफर मिनिमम डेविएशन थ्रू ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डबल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विद इन द प्रिज्म। ओके, कर रहा है व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डबल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विद इन द प्रिज्म। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डबल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब अगर मान लो ये प्रिज्म है, मान लो अगर ये प्रिज्म है, ठीक है, तो ये इंसिडेंस करने के बाद रिफ्रैक्ट जो होता है, तो ये एंगल ऑफ आई और आर जो है वो दे रखा है, एंगल आई इज डबल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब एंगल आई इज इक्वल टू 2r दे रखा है ना, एंगल आई इज इक्वल टू 2r। ओके, रे ऑफ लाइट सफर मिनिमम डेविएशन। अब देखो मिनिमम डेविएशन कब होता है, जब आई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई इज इक्वल टू ई होना चाहिए, और यू नो आई इज इक्वल टू ई होना चाहिए मिनिमम डेविएशन के लिए। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू व्हाट, 2i माइनस ए, एंड a इज इक्वल टू व्हाट, r1 प्लस r2, एंड r1 इज हेयर व्हाट, r1 इज r, ठीक है ना। मिनिमम डेविएशन के लिए r1 r2 दोनों बराबर होता है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या होना चाहिए, 2r। ओके, इसलिए एंगल a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब r का वैल्यू कितना, r का वैल्यू लिख सकते हैं 2i, r का वैल्यू लिख सकते हैं सब लोग क्या, r का वैल्यू लिख सकते हैं i/2, यानी कि 2 इंटू i/2, इट मीन्स एंगल a इज इक्वल टू एंगल i, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस हो रहा है यहाँ से, है ना। तो अब आ जाओ फार्मूला एक चीज़ देख लेते हैं भाई हम लोग कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, हम लोग को एक्चुअली पूछ रहा है व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, मतलब ए पूछ रहा है, तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 अपॉन साइन ऑफ a/2। ओके, समझ में आ रहा है, हाँ जी। म्यू दे रखा है, कितना दे रखा है म्यू बताओ, म्यू दे रखा है 1.5। ओके, साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस a/2, डेल्टा मिनिमम क्या लिख देंगे, 2i माइनस ए, और i इज इक्वल टू ए है, तो 2i माइनस आई इज व्हाट, i, यानी i प्लस ए दैट इज i, एंड i 2i दैट इज साइन i, साइन i बाई साइन i/2, या फिर यहाँ से a लिख दे तो ज़्यादा, क्योंकि हम लोग को a ही तो निकालना है, इसलिए a यहाँ लिख दे और a/2 हो जाएगा, a इज इक्वल टू i है ना। ओके, साइन a बाई साइन a/2। अगर इसको अभी भी देखो इसी तरीका, फर्स्ट क्वेश्चन जो था कुछ इसी तरीका से लगाना था मैथमेटिक्स, सब मल्टीपल सिंगल का, साइन a का को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2, और साइन a/2 कैंसिल हो जाएगा, डैट इज 1.5 इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस ऑफ a/2 लिख सकते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं 3/4 इज इक्वल टू कॉस ऑफ a/2, इसलिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस ऑफ a/2 इज इक्वल टू a/2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3/4, इसलिए a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ 3/4, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा, 2 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ 3/4। समझ आया, तो ये होगा। ओके, चल बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो भी फार्मूलाज हैं 2-3 फार्मूला मैं यहाँ पे बताया हूँ, उसको आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा और उसके अनुसार से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। सिर्फ ध्यान रखना है कि
फार्मूलाज में जो म्यू लिखा हूँ, म्यू क्या है ना, ए क्या है, आई क्या है, ई क्या है, आर क्या है ना, ये सब